ईरान पर अमेरिका जंगी तैयारी कर रहा है और कभी भी आपको हमले की खबरें मिल सकती हैं। और इसी बीच कुछ ऐसा होता है कि जो ईरान अमेरिका को आंखें दिखा रहा था, अचानक भारत से भी भिड़ पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी ने इजराइल की धरती पर कुछ ऐसा कर डाला है जिसके बाद ईरान हिल उठा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि भारत ऐसा भी प्लान कर सकता है। दोस्तों, इजराइल की जमीन पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद ही थे कि अचानक भारत ने एक ऐसा खतरनाक कूटनीतिक बम फोड़ दिया है जिससे ईरान पूरी तरह से थर्रा उठा है। अमेरिका अभी ईरान पर बड़े एक्शन की तैयारी कर ही रहा था, लेकिन उससे पहले ही भारत ने ईरान के साथ वो गेम कर दिया है जिसके बाद ईरान बुरी तरह हिल उठा है। आखिर भारत ने इजराइल में बैठकर ऐसा कौन सा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है जिसने ईरान को घुटनों पर ला दिया है? कैसे भारत के एक अकेले फैसले ने अमेरिका और चीन दोनों को चौंका दिया है? ईरान क्यों अचानक भारत के सामने बौखला गया है? आखिर क्या है भारत का वो सॉलिड प्लान जो मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा बदलने वाला है? क्या भारत अब ईरान को उसी की भाषा में कड़ा जवाब दे रहा है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और उठाते हैं उस बड़े राज से पर्दा जिसने ईरान की हवा टाइट कर दी है। ये पूरा बवाल जुड़ा है चाबहार पोर्ट से। जी हाँ, वही चाबहार पोर्ट जिसे भारत ईरान के अंदर बड़े जोर शोर से बना रहा था, लेकिन 2026 से 27 के बिल्कुल ताजा और अपडेटेड भारतीय बजट में भारत सरकार ने एक ऐसा कड़ा फैसला लिया जिसने तेहरान में बैठे नेताओं के होश उड़ा दिए हैं। भारत ने चाबहार पोर्ट के लिए फंड आवंटन को सीधा जीरो कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि भारत अब इस प्रोजेक्ट में एक भी पैसा नहीं लगाएगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि ये भारत का वो कूटनीतिक हथौड़ा है जो सीधा ईरान के गुरूर पर बजा है। आखिर भारत ने अचानक इतनी बड़ी फंडिंग क्यों रोक दी? इसके पीछे की असली वजह क्या है? जैसे ही भारत का ये ऐतिहासिक फैसला दुनिया के सामने आया, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची बुरी तरह बिलबिला उठे। उन्होंने तुरंत एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत का ये फैसला ईरान के लिए बहुत ही ज्यादा निराशाजनक है। वो भारतीय मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में अपना दुखड़ा रो रहे थे कि चाबहार पोर्ट मध्य एशिया और यूरोप को जोड़ने के लिए कितना अहम साबित हो सकता था। अरागची ने यहां तक याद दिलाया कि कभी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसे गोल्डन गेट का नाम दिया था। लेकिन अरागची शायद ये भूल गए कि आज का नया भारत सिर्फ मीठी बातों में नहीं आता। अगर सामने वाला देश हमारे हितों के साथ खिलवाड़ करेगा तो हम वो गोल्डन गेट हमेशा के लिए बंद करना भी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन ये नौबत आई ही क्यों? अब आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताते हैं कि ये चाबहार पोर्ट असल में है क्या और ये भारत के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता था। भारत को अगर अफगानिस्तान और मध्य एशिया के तमाम देशों में अपना व्यापार फैलाना हो तो बीच में पाकिस्तान नाम का बड़ा रोड़ा आता है। पाकिस्तान हमें अपनी जमीन से सीधा रास्ता नहीं देता। इसी पाकिस्तान को पूरी तरह बाईपास करने के लिए भारत ने ईरान के चाबहार में यह विशाल पोर्ट बनाने का मास्टर प्लान तैयार किया था। ये वो सॉलिड चाल थी जिससे पाकिस्तान की पूरी अहमियत ही खत्म हो रही थी। इसके साथ ही चीन, जो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर बैठकर अरब सागर पर अपना कब्जा जमाना चाहता था, उसे सीधा काउंटर करने के लिए चाबहार ही भारत का सबसे धारदार हथियार था। तो फिर भारत ने अपना ही हथियार क्यों नीचे रख दिया? असल में भारत ने अपना हाथ अचानक पीछे नहीं खींचा है, बल्कि इसका बहुत बड़ा सुराग हमें कुछ महीने पहले ही मिल गया था। चाबहार पोर्ट के सबसे अहम हिस्से यानी शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल को चलाने की पूरी जिम्मेदारी भारत की सरकारी कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के पास थी। लेकिन पिछले साल अचानक इस कंपनी ने वहां अपना पूरा ऑपरेशन ठप कर दिया। वहां काम करने वाले तमाम भारतीय अधिकारियों ने रातों रात अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वापस भारत लौट आए। ये कोई नॉर्मल व्यापारिक घटना नहीं थी, ये एक बहुत बड़े कूटनीतिक तूफान की खामोश आहट थी। ईरान अपनी अकड़ में था और समझ ही नहीं पाया कि भारत अंदर ही अंदर कौन सी नई बिसात बिछा रहा है। लेकिन इस बिसात का इजराइल से क्या कनेक्शन है? अब जुड़ता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और खतरनाक पहलू, यानी इजराइल और अमेरिका का सीधा एंगल। पूरी दुनिया बहुत अच्छी तरह जानती है कि अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान पर एक बहुत बड़े एक्शन की फुल तैयारी कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव अपने चरम पर है। ऐसे नाजुक वक्त में भारत ने इजराइल के साथ अपनी रणनीतिक दोस्ती को सबसे ऊपर रखा। भारत कभी भी अपनी गाढ़ी कमाई और अपने अधिकारियों की जान को एक ऐसे देश में जोखिम में नहीं डाल सकता जिस पर कभी भी अमेरिका का बड़ा हमला हो सकता है।
भारत ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से अमेरिका के एक्शन से पहले ही अपना गेम कर दिया और ईरान को कूटनीतिक तौर पर बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। क्या ईरान को इस बात की भनक नहीं थी? ईरान को यह बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि वो चीन से भी दोस्ती रखेगा, पाकिस्तान से भी पींगे बढ़ाएगा और भारत से भी लगातार पैसे ऐंठता रहेगा। ईरान भारत को सिर्फ एक एटीएम मशीन समझने की भूल कर रहा था, लेकिन भारत ने अब साफ कर दिया है कि अगर तुम चीन के प्रोजेक्ट्स को अपने यहाँ बढ़ावा दोगे और भारत के काम में अड़ंगे लगाओगे तो हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। ईरान की इसी दोगली नीति का जवाब भारत ने बजट में फंड जीरो करके दिया है। ये 2026 के नए भारत की आक्रामक नीति है, जो किसी के एहसान या दबाव तले नहीं दबता। जो देश हमारे साथ ईमानदारी से चलेगा, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, वरना हम अपना रास्ता और अपनी मंजिल बदलना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन भारत का वो नया रास्ता कौन सा है? जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की धरती पर मौजूद थे, तो वहां सिर्फ दो देशों की दोस्ती की बातें नहीं हो रही थी। वहां बुना जा रहा था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का वो महाजाल, जिसने रातों रात ईरान के चाबहार पोर्ट की अहमियत को ही मिट्टी में मिला दिया है। भारत ने ईरान को बहुत बड़ा और साफ कूटनीतिक मैसेज दे दिया है कि अगर तुम हमारे प्रोजेक्ट्स में आनाकानी करोगे तो हमारे पास इजराइल और यूएई के रास्ते सीधे यूरोप पहुंचने का एक और भी तगड़ा और सुरक्षित विकल्प मौजूद है। ईरान इसी बात से थर्रा उठा है कि उसका व्यापारिक हब बनने का सपना अब पूरी तरह टूट चुका है और भारत अपना पूरा व्यापारिक काफिला इजराइल के रास्ते निकालने की फुल तैयारी कर चुका है। ये मास्टर स्ट्रोक चीन के लिए कितनी बड़ी हार है? चीन हमेशा से ये सोचता था कि वो अपनी चेकबुक डिप्लोमेसी से ईरान को खरीद लेगा और भारत को वहां से बाहर कर देगा, लेकिन भारत ने चीन को उसी के खेल में मात दे दी है। भारत ने खुद ही चाबहार से फंडिंग रोककर चीन की सारी चालों को नाकाम कर दिया। अब ईरान अगर पूरी तरह चीन की गोद में जाकर बैठता है तो उसे अमेरिका के सीधे और खतरनाक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। चीन खुद इस वक्त भारी आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, वो ईरान को बचाने के लिए आगे नहीं आएगा। भारत ने बिल्कुल सही वक्त पर सही जगह चोट करके खुद को इस पूरे झमेले से बाहर निकाल लिया है और ईरान को उसके हाल पर छोड़ दिया है। ईरान के विदेश मंत्री की बौखलाहट इसी बात का सबसे बड़ा सबूत है। अब ईरान के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। वो मध्य एशिया और यूरोप से जो कनेक्टिविटी चाहता था, वो भारत के बिना पूरी नहीं हो सकती। अरागची ने अपने बयान में ये उम्मीद जताई है कि भविष्य में शायद ये पोर्ट पूरा हो सके। वो अभी भी भारत की तरफ आस लगाए बैठे हैं, लेकिन भारत का रुख एकदम साफ है। जब तक ईरान अपने रवैये में सुधार नहीं लाता और भारत के सामरिक हितों की पूरी गारंटी नहीं देता, तब तक भारत एक भी रुपया इस प्रोजेक्ट में नहीं लगाएगा। भारत ने दिखा दिया है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में व्यापार तभी करेंगे जब हमारे देश का सम्मान और फायदा सबसे ऊपर रखा जाएगा। भारत का ये आक्रामक फैसला दुनिया भर के उन देशों के लिए एक कड़ा सबक है जो भारत की दरियादिली का गलत फायदा उठाना चाहते हैं। इस पूरी कूटनीतिक जंग का सबसे बड़ा फायदा हमारी अपनी अर्थव्यवस्था को होगा। जो पैसा हम एक अनिश्चित भविष्य वाले विदेशी पोर्ट पर लगा रहे थे, वो अब भारत के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में काम आएगा। भारत अब अपनी सीमाओं के अंदर नए पोर्ट्स और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहा है। इजराइल के साथ जो नया कॉरिडोर बन रहा है, वो भारत के एक्सपोर्ट को बुलेट ट्रेन की रफ्तार देगा। ये नए भारत की वो ढाकड़ सोच है जो किसी एक विकल्प पर निर्भर नहीं रहती। हम दुनिया के सामने अपनी शर्तें रखते हैं और दुनिया को उन शर्तों को मानना पड़ता है। ईरान का तिल मिलाना और भारत से भिड़ने की कोशिश करना दरअसल उसकी अपनी हताशा और रणनीतिक हार को दिखाता है। तो दोस्तों, ये थी उस बड़े और रोमांचक मास्टर प्लान की पूरी कहानी, जिसने ग्लोबल कूटनीति में भारत का रुतबा और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अब विदेशी ताकतें भारत को हल्के में लेने की भूल कभी नहीं करेंगी। भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि जब बात अपने देश के फायदे की हो और अपने दुश्मनों को उनकी असली औकात दिखाने की हो, तो हम किसी भी हद तक जाकर अपना हक छीनना जानते हैं। हमारा ये नया कूटनीतिक और आर्थिक ब्रह्मास्त्र अब दुनिया के हर कोने में चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको क्या लगता है, क्या भारत का ईरान से फंडिंग रोकना एक सही फैसला है, या फिर ईरान भविष्य में भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई नई साजिश रचेगा? क्या अमेरिका के हमले से पहले भारत का ये कदम इजराइल के साथ हमारी दोस्ती को और भी ज्यादा मजबूत करेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी बेबाक राय जरूर दें, क्योंकि आपकी आवाज ही इस नए और आक्रामक भारत की असली ताकत है।